चलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। देखिए जैसे कि किसी भी टाइप का, मैं एक बता रहा हूँ आपको, किसी भी जगह पे, किसी भी प्राइस पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर प्राइस जो है ना वो इस तरीके से चल रहा हो कि ये ब्रेकआउट किया है, ये प्राइस ब्रेकआउट किया है और क्या है कि कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक ना, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और इस पे पैसा बनता ही बनता है। मैं आपके पास अगर बिना एक्सपीरियंस के आप ये चीज़ करने जा रहे हैं तो आप 70 से 75% टाइम सही होंगे, और अगर एक्सट्रीम एक्सपीरियंस के साथ इस चीज़ को करने जा रहे हैं तो आप 95% टाइम एक्यूरेसी हो सकते हैं, आप एक्यूरेट चीज़ें बना सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत साफ सुथरा पैटर्न होते हैं मार्केट में, एकदम बोले तो मीन्स पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं। बुल हो जाए, बियर हो जाए, जैसे कि ऐसा हो सकता था ये नीचे गिर के ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इस तरीके का कर रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ठीक ना। और ये ऊपर की तरफ कर रहा है तब भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मार्केट में जितने प्रकार का पैटर्न है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न यही होता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखो पैटर्न तो हर जगह बनता है, ये चीज़ अगर इस जगह बन जाए तो काम नहीं चलेगा। ब्रेकआउट करने के बाद अगर ऐसा हो रहा है दैट इज़ गुड, ठीक है। इस पे बहुत अच्छा शानदार पैसा बनता है, लेकिन इसको बनने देना है। एक्सपीरियंस जिस जैसे जैसे आएगा आपके पास, आप इसको बनने देंगे, ठीक है। जैसे सुबह मुझे नहीं पता मेरे लाइव स्ट्रीम पे इन आप लोगों से कौन कौन जुड़े थे या फिर क्या करे थे, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। इस जगह पे जब चल रहा था मार्केट, मैं इस जगह पे चल रहा था, इस जगह पे मेरा स्टेटमेंट किया था। मेरा स्टेटमेंट ये था कि भैया 1-2 घंटा अगर रुक जाए इस जगह पे, फिर जाके ब्रेकआउट करने लगे, तो उस टाइम पे उस केस में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एंड ये रॉकेट की तरह मूवमेंट देने में सक्षम रहेगा उस टाइम पे। क्या मैंने ये बताया था सुबह? कि कोई है जो कि सुना है ये बात? हाँ सर। ठीक ना। लेकिन देखिए इस ये एक्सपीरियंस क्या है कि ये पैटर्न बनेगा या फिर बन रहा है, ठीक ना। अब हमारे लाइव जो स्ट्रीम है अब जाके चेक करिएगा, तो मैं इस तरीके का पैटर्न बना के ऑलरेडी, जब प्राइस इस जगह पे चल रहा है ना, तो मैं ये पैटर्न ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ कि भाई ऐसा मार्केट ऐसा पैटर्न बना सकता है या फिर बनेगा, ठीक है। तो मैं इस जगह पे क्या अवॉइड कर रहा हूँ, मैं इस जगह पे ये अवॉइड कर रहा हूँ, इसको बनने का इंतजार कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कब ये बन जाए और मुझे एक अच्छा ट्रेड दे दे, कब ये बन जाए और मुझे एक अच्छा ट्रेड दे दे। अब देखिए इस जगह पे एंट्री एग्जिट आप किस तरीके से लेते हैं बताइए। इस जगह पे एंट्री एग्जिट आप किस तरीके से ले रहे हैं या फिर किस तरीके से लेते हैं। अब बेसिकली देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसके हाई पे एंट्री मारते हैं इस जगह पे, बहुत लोग करते हैं इसके अंदर ही एंट्री मारते हैं। लेकिन हमारे पास एक सिंपल सा उपाय है इस जगह पे एंट्री करने का, वो क्या है, वो है एंकर, ठीक ना। अब ज़्यादा टाइम इस जगह पे इसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे या फिर इस तरीके के बैठेंगे तो यार बहुत छोटा ऐसे होगा आपका एंड बहुत बड़ा मुनाफा आप इस जगह पे कमा सकते हैं। जैसे कि अब हमारा एंट्री अगर देखेंगे तो हम इस कैंडल पे एंट्री हुए हैं, 11:23 समथिंग पे हमने एंट्री लगाया है, और हमारा एसएल क्या था आपको पता है, हमारा एसएल बस यही था, हमारा एसएल बस यही था, ठीक ना। लाइव मार्केट के दौरान मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करके रखा था कि भाई इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं निकलूंगा, ठीक है। अब हमारा जो एसएल है वो यार ये है, अब इसके थ्रू रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। हमने इस कैंडल पे इस जगह पे या तो इस जगह पे हमने एंट्री लगाया है सुबह, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन इसी रेंज में मैंने एंट्री लगाया है, ठीक है। अब देखिए आप इस जगह पे एंटर करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एंकर दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ गलती क्या कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। जैसे ही है, ठीक ना, आप इस जगह पे इंटर अगर कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं, देखिए इस वजह से गलती कर रहे हैं। देखिए ये रेंज अगर बहुत ऊपर है, जैसे इस जगह पे प्राइस है, अब यहाँ पे एंकर लगा रहे हैं तो ये एंकर ऐसा आ रहा है, तब आप यहाँ पे छोटा बहुत रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे एक बाउंस मिला, फिर नीचे आ रहा है, फिर जब ऊपर चल रहा है तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रेंज अगर पास है, ठीक ना,
50-60 पॉइंट या तो 30-40 पॉइंट के अराउंड ये जो रेंज है ये है, तो इंतजार करिए। ये जो एंकर है ये बार बार, जैसे इस जगह पे आप सपोज एंट्री किए हैं, इस एंकर पे इस जगह पे एंट्री किया, तब तो आपका ऐसे हिट हो चुका है, अब मार्केट से बाहर। अब दोबारा यहाँ पे एंट्री लेने में आपका हाथ कपेगा, आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे इस जगह पे, क्योंकि पहले बार लॉस खा चुके हैं, तो आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे इस जगह पे। आप देखते रहेंगे और प्राइस भागता रहेगा, तो ऐसा नहीं करना है। वो जिस बार ये ब्रेकआउट करता है उसी बार एंट्री लेना है। अब ब्रेकआउट का नियम आप लोगों को पता है कि भाई ये यहाँ पे जाके रुकेगा, ये यहाँ पे जाके रुकेगा, एक रेंज बनाएगा, फिर जाके ये कुछ करेगा इस जगह पे, फिर इसको पकड़ना है। या तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस जगह पर भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जब करता है ये बहुत एग्रेसिव पैटर्न हो जाता है। और क्या होता है कि ये आपको बहुत छोटा एसएल देगा। अब ये बताइए ये कितने का एसएल है, ठीक ना। और जो जो हमारे लाइव में थे उस टाइम पे उनको पता है भाई मैं इसी छोटे एसएल के साथ काम कर रहा था उस जगह पे, एकदम छोटे एसएल के साथ हम चल रहे थे उस जगह पे कि आया तो मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना, ठीक ना, इस तरीके का। लेकिन अब ये चीज़ गलती कर रहे हैं बहुत लोग, हमने देखे हैं, तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बुलाया है, ठीक है। जैसे मैंने इस जगह पे ब्रेकआउट पे मुझे एंट्री करना है, ब्रेकआउट पे मुझे एंट्री करना है इस जगह पे प्राइस पे, ठीक ना, तो मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं मार रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड में नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे एंकर लगाना आता है तो मुझे पता है इस लेवल के नीचे इस प्राइस को जाना नहीं चाहिए, ये मेरे को पता है। लेकिन फिर भी मैं इस जगह पे एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि क्या पता है ये एक बार गया फिर से आया, इस बार गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पे कुछ रहेगा नहीं रहेगा। तो फालतू में ये झमेला मेरे को क्यों लेना है, मेरे को ये झमेला लेना ही नहीं है, ठीक ना। तो प्राइस को हमेशा कंफर्म होने का इंतजार करिए। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए हर जगह पे ये घटना घटता है, हर जगह पे। जैसे ये देखिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक ना, जो भी है ये एक एरिया है। अब मैं यार इसके अंदर मुझे जैसे कि सपोज ये नीचे वाला एंकर है इस जगह, इस एरिया पे, ठीक ना, ये जो नीचे वाला एंकर है ये इस एरिया पे है, इस जगह पे। मुझे पता है प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता है, मुझे पता है प्राइस का चलने का स्टाइल, प्राइस का मूवमेंट होने का स्टाइल, ये मेरे को पता है। लेकिन यार मैं क्या इस जगह पे बार बार ट्रेड करके फंसूंगा, क्योंकि ये तो पास है, ठीक ना। इस जगह पे एंटर करूंगा तो मेरे को ये फिर से बहुत दिक्कतें करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मैं इस जगह पे एंटर करूंगा। ये हम कैसे डिसाइड कर सकते कि भाई यहीं से ऊपर जाएगा, ये हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारा मेन प्लान क्या रहता है, हमारा मेन प्लान ये रहता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये मार्केट से निकलेगा तभी हम एंटर करेंगे। ये लोग जब दुम दबा के भागने लगेगा तब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं ये इसी रेंज को, ये देखिए इसी रेंज को अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये क्या होता है, देखिए भले ही आपको इस जगह पे ट्रेड ना मिला हो और ये थोड़ा ऊपर चले गए हो, लेकिन ये ऊपर जाके जब यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे बाउंस ले रहा है, यहाँ पे रेंज बना रहा है, यही सही जगह है, यही सही मौका है इसको पकड़ने का। यही आप यहाँ पे ट्रेड कर, आपको पता है यार ये प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता है, ठीक ना, ये प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे ये श्योर नहीं हो कि बिल्कुल ही नहीं जाएगा, यहाँ पे ये श्योर नहीं हो कि बिल्कुल ही नहीं जाएगा, लेकिन इस जगह पे आप श्योर हो कि ये बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अब बताइए ये गलती कौन कौन करते हैं इस जगह पे, कोई करते हैं ये गलती इस जगह पे, करते हैं लेकिन बता नहीं रहा है, ठीक है, जो भी है। तो ये इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं रहता है, बस इसको क्रॉस होने दीजिए। जब तक रेंज नहीं बन रहा है तब तक वेट करते रहिए, जब रेंज बनेगा इसके ऊपर जाके आपको बैठने का मौका देगा, ठीक है। रेंज बनने का मीनिंग क्या होता है सर, सिंपली रेंज बनने का मीनिंग ये होता है कि मेरे को बैठने का मौका वो दे रहा है, ठीक है। तो जब वो मेरे को बैठने का मौका देगा मैं तभी बैठूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बैठूंगा। रुकने का मीनिंग क्या है कि भाई स्टेशन आ चुका है, बैठने का मौका मिलेगा, ट्रेन में चढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक ना। तो वो मौका या तो मेरे को यहाँ पे चाहिए या तो इसके ऊपर जाके चाहिए,
तब मैं इस जगह पे या तो इस जगह पे मेरे को पता है कि ये सेलर लोग जो है वो निकल चुका है, लेकिन इस जगह पे या तो इस जगह पे मेरे को ये नहीं पता है कि ये सेलर लोग निकला है कि नहीं निकला है। ये क्या पता ये ऊपर जाए या से दुम दबा के गिर जाए नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो इसको कहते, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना, ये होता है एंट्री हार्ड। ये क्या होता है, ये होता है एंट्री हार्ड, ठीक ना। हमेशा हार्ड एंट्री पे काम करना चाहिए कि भाई तू ये करके दिखा, मैं तब मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा, ठीक है ना। अब किसी भी जगह पे किसी भी स्क्रिप्ट पे आप इस तरीके से काम करिए और लॉस करके दिखाइए। अब लॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सर ये एरिया है, ठीक ना। मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि ये जो पिछले दिन का हाई है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब ये देखिए यहाँ पे ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होता है और ये एंकर पे बनता है, इस जगह पे एंकर पे बनता है, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। हम कुछ ना कर रहे हैं यहाँ पे, बाय सेल कुछ ना सोच रहे हैं, बस चुपचाप देख रहे हैं। यहाँ पे आके रेंज बना रहा है ना। अब मैं इस रेंज पे एंट्री कैसे लूंगा, अब मैं ये जो रेंज है ना, इस रेंज पे मैं एंट्री कैसे डिसाइड करूंगा। भाई चार्ट रीडिंग सब जगह पे काम करता है, ये सिर्फ इंडेक्स के लिए नहीं है सर, ये ऑल ओवर जहां पे चार्ट है वहां पे ये काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। मैं बस एंट्री समझा रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से एंट्री यहाँ पे प्लान करना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इसको इस जगह पे लगा लेते हैं और इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं। देखो अब वो देखो बात क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखो चीज़ों को पार्ट पार्ट करके जब तक आप नहीं सोचेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। चीज़ों को पार्ट पार्ट करके आपको सोचना पड़ेगा। क्या करके सोचना पड़ेगा, पार्ट पार्ट करके सोचना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए यूडी के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो मैंने देख लिया, इस दिन मैं इस जगह पे लाइव में था ना, और ये ट्रेड भी मैंने किया था, आप लोगों को भी दिया था, याद है ना। किन किन लोगों को याद है। अब आप अगर हमारे, हाँ आप अगर हमारे लाइव देखते हैं तो मैं बहुत कम ट्रेड देता हूँ, लेकिन सही ट्रेड देता हूँ, और छोटे एसएल के साथ ट्रेड करता हूँ। बड़े एसएल के प्लान हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे ये बता रहे थे जब तक इसके ऊपर है तब तक बुल है, मेरे दिमाग में सेल का ख्याल आएगा ही नहीं, इसके नीचे देखा जाएगा बाद में, ठीक है। मैं उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दे रहा था कि यार जब तक इसके ऊपर है तब तक बुल है, मेरे दिमाग में अदर्स कोई ख्याल ही नहीं है। मैं इस जगह पे एक पुट का ट्रेड भी प्लान कर रहा था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो प्राइस ऊपर चला गया, हम देखते रहे चुपचाप। ये इसके ऊपर जा रहा था, ये जब इसके इस जगह से ऊपर जा रहा था तब मैं बोल रहा था कि भाई रुको, पकड़ो मत, ये एकदम से जा रहा है, ये रुकेगा, या तो यहाँ पे रुकेगा या तो जाके हाई के पास रुकेगा। मैं जब प्राइस यहाँ पे चल रहा है तब मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि भाई या तो हाई पे पास रुकेगा या तो रुकेगा, लेकिन रुकेगा जरूर। जब रुकेगा तब रहेंगे। हमको कितना पॉइंट चाहिए पर डे, 25-30 बहुत होता है सर, 25-30 पॉइंट लेंगे ना, आप लेंगे ना। अब अगर सही तरीके से रेगुलर बेसिस पे 25-30 पॉइंट अब बना रहा है बैंक निफ्टी का, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लोग का टारगेट 70-80-100 पॉइंट होता है, हम 25-30 पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर 25-30 पॉइंट अब ऑल ओवर, किसी दिन है तो किसी दिन 10 पॉइंट का लॉस लेके घर जा रहे हैं, किसी दिन आके 50 पॉइंट बना रहा है, किसी दिन 60 पॉइंट बना रहा है, तो ये डे बाय डे मैनेज हो जाता है, ठीक ना। डे बाय डे मैनेज हो जाता है। लेकिन मोटा मोटा हम अगर पकड़ लेते हैं 25 के 30 पॉइंट हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो यार मंथ में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, मंथ एंड में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा कभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइंडसेट क्या है, मेरे को पता है ये बुलिश है, अब मेरे को एंटर करना है। सपोज ये चार्ट ये कुछ बना ही नहीं है, ये कुछ इधर से कुछ बना ही नहीं है, बस यहाँ पर चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है, ठीक ना, एक ब्रेकआउट जैसा इस जगह पे दिया है, अब ये होल्ड कर रहा है, ठीक ना। अब ये पैटर्न और ये पैटर्न के बीच में देखिए फर्क, देखिए कुछ है, ये 5 मिनट का है और ये 15 मिनट का है, तो क्या हो गया। ये देखिए ये ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट लेके होल्ड कर रहा है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जाके ब्रेकआउट लेके यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। बात तो सेम है भाई, बात तो सेम है इस जगह पे, ठीक ना। लेकिन साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे दिमाग में है कि ये बुलिश प्राइस है, हमको बस बैठना है। अब ये पार्ट तो निकल गया, ये एक पार्ट है कि भाई ये प्राइस बुलिश है। अब दूसरा पार्ट है हमको इसमें एंट्री करना है। ये एंकर एक पार्ट है कि भाई ये बुलिश है, ये दूसरा पार्ट है मेरे को इस जगह पे एंटर करना है। तो मैं कैसे करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाऊँगा और वही सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि कब ये इसके आसपास जाके रेंज बनाए और मेरे को एक मौका दे।
कब इसके आसपास जाकर रेंज बनाए और मेरे को एक मौका दे, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ एक बार में, जैसे कि ये हाई है, ठीक ना, पहले तो देखिए आप अगर कंपोनेंट वगैरह देख रहे हैं तो ये स्ट्रैपिंग से बच सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस जगह पे एंटर कर रहा हूँ इस छोटे एसएल का ये देख के, तो मैं यहाँ पे निकल भी जाऊँगा, मैं यहाँ पे अपना गलती मान के निकल भी जाऊँगा, मेरे को 10 पॉइंट 12 पॉइंट का लॉस लगेगा, मैं लेके निकल जाऊँगा, लेकिन जिस बार पकड़ूंगा उस बार राइड करूँगा सही तरीके से, ठीक है। अब या तो मैं यहाँ पे पकड़ लूँगा, या तो मैं ये ऐसा ऐसा कर रहा है तो फिर मैं यहाँ पे पकड़ लूँगा फिर से, इस रेंज का सलाह इस रेंज का यूज़ करते हुए, ठीक है, इस रेंज को यूज़ करते हुए, ठीक ना। और हमने इसी जगह पे पकड़ा था उस दिन, इस जगह पर भी एक ट्रेड मारा था, इस जगह पर भी एक ट्रेड मारा था लाइव में, ठीक है। और इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से जो है राइड भी कर रहे थे आई थिंक, हाँ, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमने तो पकड़ लिया है इस चीज़ को, जैसे कि देखिए हमने इसको इस जगह पे पकड़ा है, इस जगह पे पकड़ा है, और ये सीधा ऊपर गया है, और ये हमारा एसएल इस जगह पे हिट हो चुका है, तो हम इतने का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, वेट नहीं करेंगे भाई, बहुत भागेगा। अब जैसे कि हम इस जगह पे एंटर कर रहे हैं, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एसएल हिट नहीं हुआ, फिर से चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक ना। अब हम यहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में सर बहुत टाइम लगेगा, बहुत पेशेंस झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको कट्टर होना पड़ेगा मार्केट के ऊपर कि भाई निकलूंगा ही नहीं मैं तो इतना दूर कभी कभी होल्ड कर लेता हूँ, बहुत होल्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कभी कभी जरूर होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो या फिर क्या करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक करके बाकी का राइड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है भाई, सुकून मिलता है ठीक है। अगर 50% में बुक कर ले रहा हूँ, 50% है, तो मेरे पे सुकून है कि भाई मैं कुछ ना कुछ तो मिला है, चलो कोई बात नहीं, अगर बाकी का कॉस्ट पे भी आ जाएगा तब भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर करिए, अब किसी भी जगह पे चली जाइए, किसी अगर प्राइस सही है तो वो ऐसे ही करता है, बार बार आपको वो ऐसे ही मौका देगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पैटर्न, ठीक ना, इस पैटर्न पे जब मैं ये चल रहा था, मैं बता रहा था यार देखो मेरे को इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक ना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, और मैं लगभग ये सेम तरीके का ड्राइंग करके आपको बता रहा था कि ये देखो ये ऊपर जाएगा, लेकिन इस तरीके से जाएगा, आपके पास अगर बहुत स्किल है तो आप पैसा बनाइए, अदरवाइज मार्केट से साइड हो जाइए, जो बना अपना बाकी सपना मान के मार्केट से एक बार के लिए साइड हो जाइए, ये मैंने बताया, ठीक ना। तो अब क्यों देखिए ये जो दिन है, ये जो टोटल दिन है, इस पूरे दिन को हम एनालाइज करते हैं सर। अब एक जगह पे मेरे को गलत साबित, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, सब कुछ लाइव में पड़ा हुआ है, ठीक ना। मिस ये मैं बता रहा हूँ कि कितने हद तक इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कितने हद तक ये प्रेडिक्टेबल है, ठीक ना। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ सर, सब कुछ पड़ा हुआ है लाइव में, ये जो 2-3 घंटे में बैठा हुआ था ना, सब कुछ पड़ा हुआ है लाइव में। अब जाके देखिए पूरा का पूरा हमने जहाँ से मैं हमने आप लोगों को बताना चालू किया पूरा का पूरा, जैसे कि हमने क्या बताया कि ये लेवल नहीं टूटेगा, जैसे कि ये देखिए ये ब्रेकआउट किया था किस जगह से, ये इस जगह से ब्रेकआउट किया था ना, ये इस जगह से ब्रेकआउट किया था ना, तो हम एंकर इस जगह पे लगा रहे थे सुबह, ठीक ना। तो अब जब तक ये पैसा नहीं निकलेगा मार्केट नहीं गिरेगा सर, मार्केट नहीं गिरेगा, ठीक ना। अगर ये यहाँ से गिरता तो नेक्स्ट ये इस जगह तक आता, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक आता, तो लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आता, इस तरीके से आता, स्पीड में नहीं आता, इस तरीके से आता, ठीक है। अब ये अगर तोड़ देता, अगर ये इस जगह पे आके ये तोड़ देता, तब ये स्पीड में आता, तब ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो निकल चुका होता और ये स्पीड में आता, ठीक है। तो पहले हमने क्या दिखाया आपको कि भाई ये लेवल तो नहीं टूटने वाला, ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार को ये जो छोटा सा लेवल देख रहे हैं आप, ये छोटा सा लेवल देख रहे हैं आप, इस जगह पे हमने एक पुट का भी ट्रेड लिए थे जिसमें हमने 7-8 पॉइंट का एसएल खाए थे, ज़्यादा नहीं 7-8 पॉइंट का हमने एसएल खाए थे, लेकिन इसको जल्दी बुक कर लिए थे क्योंकि मार्केट बुलिश है यार, और ये बुल साइड एसएल हिट कर रहे हैं, तो यार मेरे को जल्दी निकलना है, ठीक है। अब मेरा स्टेटमेंट ये था कि ये बहुत टाइम यहाँ पे रुकेगा, फिर जाके ये जब ब्रेकआउट करता है तब मूवमेंट मिलेगा तूफानी वाला, ठीक है। अब ये तूफानी मूवमेंट यहाँ से इस जगह तक मिल चुका है, अब यहाँ से इस जगह तक मिल चुका है,
ठीक ना। ये तूफानी मूवमेंट यहाँ से इस जगह तक मिल चुका है। अब ये एक बाउंस लगाया है, तब मेरा स्टेटमेंट ये रहता है कि यार देखो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस जगह पे नहीं है, ये चल तो रहा है ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये इस तरीके से जाएगा। अगर किसी के पास स्किल है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज चुपचाप मार्केट से साइड हो जाइए। ठीक ना, चुपचाप मार्केट जो है वो साइड हो जाइए। अब बताइए पूरा का पूरा मैच हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि हम घटना घटने के बाद बताते हैं सर, ठीक है ना। तो इस इतना कुछ प्रेडिक्टेबल है सर, इतना कुछ प्रेडिक्टेबल है मार्केट में, इतने हद तक मार्केट में अब जा सकते हैं सर। बस थोड़ा सा दिमाग को शांत करना है, लालच नहीं करना है, मौका देख के चौका मारने का ट्राई करना है। देखिए आप अगर लॉस के चपेट में आ जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा लॉस के चपेट में आ जाएंगे ना, आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ये लॉस आपको सीखने नहीं देगा। ये लॉस का जो इमोशन होता है ना सर, वो आपको सीखने टोटली नहीं देगा। बहुत ज़्यादा लॉस के चपेट में मत आइएगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा रिस्क लेके। बस मौका देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे कब वो ब्रेकआउट होता है, कब ब्रेकडाउन होता है, उस मौके को तलाश करना है, उस पर ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, 2-4 दिन के लिए चुप हो जाना है, फिर मौका ढूंढना है, फिर ट्रेड करना है। बाकी टाइम कैश में पोजिशनल चलना है, और वो भी मंथली टाइम फ्रेम एनालाइज करना है। मार्केट से जीत जाएंगे। कोई है ही नहीं जो आपको हराएगा। ये जो मैं एक लाइन बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो करिए, मौका देख के चौका मारिए, बस इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, और मंथली टाइम फ्रेम को रीड करके फिर जाके कैश ट्रेड में बैठिए। आप इस मार्केट में जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतेंगे तो मेरे को बता दीजिएगा, ये होगा ही नहीं सर, आप हारेंगे ही नहीं इस मार्केट से। ठीक है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम आपको ट्रैप नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, मौका देख के आप ट्रेड करेंगे भाई, एक बार दो बार आपका एसएल जाएगा, लेकिन जिस बार आएगा उस बार बड़ा बड़ा आएगा, बड़ा बड़ा आएगा, बहुत बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप सक्षम होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस तरीके से चलिए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए मार्केट जो है ना, बहुत शानदार शानदार मौका देता है, आपको बस इंतज़ार करना है और मौके का फ़ायदा उठाना है। देखिए इस जगह पे सर मैं आप लोगों को ये वाला दिन ठीक ना। अब कैंडल का साइकोलॉजी देखिए, कैंडल किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके क्या क्या बता रहा है कैंडल हमको। ठीक ना, कैंडल हमको क्या बता रहा है बताइए। इस जगह पे कैंडल हमको क्या बता रहा है, कोई बता सकते हैं तो बताइए प्लीज़। कोई नहीं बता सकता है। इस जगह पे कैंडल हमको क्या नीचे बता से रहा है। रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक ना, बार बार। अब ये देखिए ये पैटर्न, ये मैंने अभी अभी क्या दिखाया कि ये तो ब्रेकआउट के बाद, ठीक ना, या तो एक चीज़ ब्रेकआउट के बाद अगर होल्ड करता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। अब ये देखिए इसने ऊपर गया है और इसको होल्ड कर रहा है, ठीक ना, इसको ऐसा लग रहा है ना देखने में होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर आया है, फिर जाके ये वीक सेलर है। अब इस जगह को एनालाइज करिए चलिए, और इस जगह को चलिए मैं दोनों दोनों तरफ मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये चार्ट को इस तरीके से समझना है सर आपको, आप जिंदगी में कभी परेशानी का फेस नहीं करेंगे। ठीक है, बस इस जगह को देखिए, ठीक ना, इस जगह को देखिए। ये प्राइस क्या कर रहा है सर, यहाँ पे गया सीधा रॉकेट हो गया। अब देखिए गिर रहा है क्या, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। ठीक ना, ये गिर रहा है क्या प्राइस, नहीं गिर रहा है ना। ये वही तो सेम कर रहा है, पे होल्ड करवाया जा रहा है प्राइस को। ठीक ना, तब तो ये अपॉर्चुनिटीज बनना है। ठीक ना, अब ये देखिए ये वो एरिया है, ये जो हाई है, अब इस हाई को ब्रेकआउट करके क्या कर रहा था, आज होल्ड कर रहा था। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से दिख रहा है, अभी पूरा क्लियर समझ में आ रहा है ना सर, पूरा एकदम मक्खन की जैसा। ठीक ना, तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सर। कोई स्ट्रेटजी कुछ ना होता है, आपको हर एक कोना कोना समझ में आना चाहिए इस मार्केट का। ठीक ना, अब ये चीज आइडेंटिफाई करना, ये क्या कोई स्ट्रेटजी है, नहीं है ना। देखिए कितना शानदार दिख रहा है ये चीज अभी।
तो ये मूवमेंट आया, फिर से रुका, अब ये ऊपर चला गया। अब कल क्या होगा, कोई बता सकते हैं कल क्या होने का संभावना है सबसे ज्यादा? सर गैप अप। मिस किस तरीके का मार्केट बिहेवियर हो सकता है? गैप अप डाउन वो बात की बात है, वो होगा तो देखा जाएगा। किस तरीके का बिहेवियर हो सकता है मार्केट में? ये 2 दिन भाग चुका है। अब मार्केट इस रेंज में ओपन होता है ना, कुछ ना करेंगे, चुपचाप बैठे हुए देखेंगे, हाँ रेस्ट लेगा। आशीष पटेल सर, रेस्ट लेगा मार्केट, ज़्यादातर संभावना ये है कि मार्केट अब रेस्ट लेगा। अब जैसे कि सपोज इस जगह पे इस तरीके का एक कैंडल बनता है, ठीक ना, ये अपॉर्चुनिटीज है सर बहुत। आप क्या बता रहा हूँ मैं, आपके नसीब 2-4 दिन चमक जाए ना, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, बस नसीब चमकने का। ये मौका मार्केट बार बार देगा। आप सपोज यहाँ पे क्या हुआ होता है, यहाँ पे एक क्या होता है कि इस जगह पे एक रेड कैंडल टब इस टाइप का बनता है, इस तरीके का कुछ रेड कैंडल बनता है, और अगले दिन क्या होता है कि ये इसको ब्रेकआउट कर देता है। पैसा बहुत बनेगा सर इस जगह पे, बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, तो बस इंतज़ार करना है, सही चीज़ों का सही तरीके से इसको एनालाइज करना है, ठीक ना। अब देखिए मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इसके नीचे नहीं आ सकता है। ये जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे ये नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर ये मार्केट इस एरिया पे कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो इसके नीचे इसको आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो वो कंफ्यूज जोन में चले जाएगा, वो सेलिंग मीन्स थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन एग्रेसिवली सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। एग्रेसिवली इस जगह पे सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। अब कई कई दिन ऐसा होता है मार्केट इसके अंदर ओपन होता है और ये जो बड़ा वाला रेंज बना के इसी के अंदर दिन क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट दिन इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, तब सोचिए कितना मजा आएगा। जब सोचिए कितना मजा आएगा, ठीक ना। एक दिन इस रेंज के अंदर ही क्लोज कर देता है और अगले दिन इस जगह पे ब्रेकआउट ले लेता है, तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो सर मौके का तलाश करना है बस। अब ऐसा होता है कि यार कल ओपन हुआ इस जगह पे, आपको ओपन हुआ इस जगह पे, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब जहाँ पे पकड़ोगे ना वहीं से गिर जाएगा। इसको भी पकड़, इसको क्या हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते सर, पकड़ते हैं, लेकिन छोटे क्वांटिटी से पकड़ते हैं, बहुत छोटा एसएल रखते हैं, बहुत छोटे पॉइंट के लिए बैठते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये अगर होता है, अगर ये होता है यहाँ पे जगह बंद हो गया है, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिन या इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तब यहाँ पे क्या छोटे क्वांटिटी करेंगे ट्रेड? नहीं ना। तो यही सीखने का चीज़ है सर। क्या पता ये हो जाए या ना हो, ये हमको नहीं पता। मार्केट जो करेगा हम उसको मान लेंगे, उसके हिसाब से विचार करके ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मौका ढूंढ के ट्रेड जो है वो करिए, ये कभी भी आपको ये परेशानी नहीं करेगा, ठीक ना। आप देखिए ये बुलिंजर बैंड को देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम के बुलिंजर बैंड को अगर देखिएगा तो ये बुलिंजर बैंड के लगभग बाहर हो चुका है, ठीक ना, लगभग ये जो है वो बाहर हो चुका है। ठीक ना। देखिए एंकर, एंकर लगाना आप जानते हैं, एंकर के देखिए एंकर लगाना क्या है कि एक आर्ट है। एंकर लगाने के लिए आपके मन में थॉट्स होना चाहिए। हम बता दिए ऊपर लगाओ, ऊपर लगा लिए, नीचे लगाओ, नीचे लगा लिए, ऐसा नहीं सर। एंकर लगाने में आपके मन में एक थॉट्स होना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं सर, बहुत कुछ, बहुत कुछ जान सकते हैं उस पीछे वाले लोगों का माइंडसेट। एंकर क्या है मेरे लिए, वो जो सामने वाला बंदा है ना, उसके माइंड को रीड करने का जरिया, ठीक ना। एंकर मेरे लिए क्या है, वो जो सामने वाला बंदा है ना, उसको रीड करने का जरिया, ठीक है। तो उसको उसके माइंडसेट को समझने के लिए आपके मन में थॉट्स होना चाहिए, तभी जाके वो आपके माइंडसेट को वो पढ़ पाएंगे आप, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब मार्केट जो है वो बुलिश ही है, अब ऐसे चलता रहेगा और जहाँ तक चलेगा सर वो आपको पैसा देगा। बस इंतजार करना है, मौके का तलाश करना है, ठोकना है, पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब पूछिए, अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ जानना है तो सर आप पूछ सकते हैं बिना झिझक के, मैं आपको अ, मुझे जितना आता है उतना बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। अब इसका वीकली टाइम फ्रेम देखिए सर कितना पतला हो चुका है। अब इसका मंथली टाइम फ्रेम देखिए, ठीक ना। अब सोचिए कि ये कैंडल ये नीचे आया है, अब ये देखिए ये क्या है, देखिए ये पैटर्न हर जगह पे एप्लीकेबल है, आपको बस जानना है, सोचना है, समझना है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट लिया है। अब प्राइस को अगर आपको दिखे कि 3-4 महीने ये इस जगह पे चल रहा है इस तरीके से, ठीक ना, और एक दिन चल के ये इसको ब्रेकआउट देता है तो कितना मजा आएगा सोचिए, ठीक ना। ये चीज़ ये इंडेक्स में होगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। ऐसे चार्ट सैकड़ों मिलता है इसमें, कैश में ऐसे चार्ट सैकड़ों मिलता है, ठीक है ना। अब इस मंथ में अगर ये कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, ये प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा यहाँ से, ये प्राइस यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, और एक 1.5 महीने का मूवमेंट का प्रिडिक्शन अब कर पाएंगे। अगर इसके ऊपर जाके ये मंथ का क्लोज हो जाता है ना, बस इसके ऊपर, हाई के ऊपर नहीं, बस ये रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हो जाए ना, तो ये रॉकेट की तरह ऊपर जाने में सक्षम रहेगा उस टाइम पे, ठीक है ना। अब ये लेवल देखिए, हाई है, और इसके वीकली टाइम फ्रेम देखिए, ये हाई है, हाई पे एक बार फिर से सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, ये ऊपर जा रहा है, ठीक ना। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए आप लोगों को याद होगा जब प्राइस इस जगह पे, देखिए हमको जो रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं, हमारे बातों को सुनते हैं, समझने का ट्राई करते हैं, उनको याद होगा ये जब प्राइस इस जगह पे चल रहा होगा तब मैं क्या बता रहा कि भाई मेरे को इसके अंदर ना बुल बनना है ना बियर बनना है, मेरे को बस वेट करना है, देखना है क्या कर रहा है, ठीक ना। तो हमने कितने, ये जो 2-3 दिन का मूवमेंट है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का मूवमेंट है, इसके लिए हमने कितने दिन वेट करिए, कितने दिन वेट करा इस जगह पे देखिए, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन, 14-15 दिन यहाँ पे वेट करने पे 2-3 दिन पैसा मिलता है, 14-15 दिन वेट करने पे 2-3 दिन का पैसा मिला, अच्छा पैसा, ठीक ना। तो वेट करना, ऑप्शन बायर के लिए रेगुलर मार्केट नहीं होता है सर, ऑप्शन सेलर के लिए रेगुलरली बेसिस मार्केट है। अब ऑप्शन एक बायर है तो ये रेगुलर आपके लिए मार्केट नहीं ओपन नहीं होता है, आपके लिए हफ्ते में 1 दिन या 1.5 दिन मार्केट ओपन होता है आपके लिए, हफ्ते में 1-1.5 दिन जो अच्छा पैसा देता है, बाकी दिन आपके लिए नहीं है सर, ये समझना पड़ेगा आपको। ये जो लोग स्कैल्प स्कैल्प करते रहते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत टाइम से है मार्केट में, उनके पास लोगों के कोर्स बेचने का पैसा है, उनके पास प्रॉफिट का पैसा है, वो बंदा प्रॉफिटेबल है बहुत दिनों से, दैट्स वाई वो ऐसा करता है। लेकिन आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, इस मार्केट में नए आए हैं, तो यार उनको देख के आप वो सब चीज़ करने जाएंगे तो फंस जाएंगे सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। अब आपको मौके का तलाश करना ही पड़ेगा, आप हर रेगुलर बेसिस पे आप इस जगह पे ट्रेड नहीं कर सकते इंडेक्स में, तो फिर आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, प्रॉफिटेबल होने से पहले ही आप लॉस में चले जाएंगे। करके देखिए फिर मेरे को बताइएगा। कभी कभी क्या होता है, आपके पास कितना भी स्ट्रेटजी हो जाए, मैं कभी कभी ये बोलता हूँ ना कि देखना ये 2-4 दिन आपके जितने तरीके का स्ट्रेटजी है सब घास खाने जाएगा, और वो घास खाने जाता भी है। मैं खुद मानता हूँ कि भाई मेरे को इस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है, और किसी किसी दिन पूरा मार्केट एनालाइज करके देता हूँ, और मार्केट मैं जो बताता हूँ वही मीन्स मैं कुछ कुछ करके मार्केट वही सच करके दिखाता है, ठीक ना। कभी कभी दिन मैं ये बोलता हूँ मेरे को 1% भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं मेरे को माफ कर दो, मैं चल रहा हूँ, दुकान बंद है। और कभी कभी दिन मैं पूरा एकदम आपको A to Z एनालाइज करके बता देता हूँ, ठीक ना। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं इतने दिन से मार्केट में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो रेगुलर पैसा नहीं बनता है सर, जितना जल्दी आप मान लेंगे उतना जल्दी भला ही होगा आपका, ठीक है ना। जैसे मैं एक दिन दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं ये लास्ट ऐसा इंस्ट्रूमेंट कब दिया था, देखिए मार्केट जो है घास खाने जाता है ना, ये इस जगह पे कहीं पे मैंने दिया था,
ठीक है, वो वाला स्टेटमेंट कि मार्केट घास खाने जाएगा, अब कुछ ना होने वाला है। पर्टिकुलरली आई थिंक इस जगह पे मैंने वो स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट जो है घास खाने जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है यार, एक बंदा ऊपर जा रहा है, एक बंदा नीचे जा रहा है, ठीक ना, एक होल्ड कर रहा है, कुछ मीन्स पूरा एकदम सिस्टम ही बेकार है। मार्केट के चलने का एक सिस्टम होता है ना, वही बेकार है इस जगह पे। ठीक है ना। चलिए मैं आपको मार्केट व्यू बता दे रहा हूँ और फिर ये मीटिंग को क्लोज करता हूँ। तो मार्केट व्यू हमारे पे ये रहेगा कि अगर मार्केट जो है इसके ऊपर ओपन होता है तो हम सेल के लिए एक बार भी प्लान नहीं करेंगे। अगर इस एरिया पे ज़्यादातर चांसेस ये गैप भी होगा, ठीक ना, इस एरिया पे अगर ये रुकने लगे, उस केस में हम इसको ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे। क्या? ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे। अगर ये इस जगह पे मार्केट ओपन होता है, इस जगह पे, इस एरिया पे, इसके अंदर मार्केट ओपन होता है, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है, उस केस में हम यहाँ पे एक एंकर डालेंगे और किस बेसिस पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे रुकेगा फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो इस जगह पे हम छोटा सा क्वांटिटी के लिए बैठेंगे, बड़े क्वांटिटी नहीं, छोटा सा क्वांटिटी के लिए बैठेंगे। और इस रेंज को तोड़ने के लिए और ये एंकर को तोड़ने के बेस पे हम इस जगह पे ट्रेड करेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इंतजार करेंगे। किसके लिए इंतजार करेंगे? कि भाई तू ये लेवल, तब ये एंकर इस जगह पे होगा, तू भाई ये लेवल तोड़ के दिखा फिर मानूंगा। हाँ सर मैं आपको आ रहा हूँ। अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई तू ये लेवल तोड़ के दिखा, तब मैं मानूंगा, अदरवाइज चुपचाप बैठा रहूंगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, इसको सस्टेन होने का इंतजार करेंगे और ये देखेंगे कि किस बेसिस पे चल रहा है और कैसा पैटर्न बना रहा है, तो उस टाइम पे उस पैटर्न के बेस पे ट्रेड करेंगे या तो प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन मीनिंग मेरा मतलब ये है कि लोअर इन हायर लो या फिर हायर हाई की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए प्राइस एक्शन वही है, मेरे लिए कैंडल दोजी वोजी है वो प्राइस एक्शन नहीं है। या तो यूडी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ओपन होता है बहुत टाइम तक, रुकने वाले रुकते रुकते अगर यहाँ पे आके कुछ ब्रेकआउट करता है तो हम इस जगह पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो ये हमारा प्लान है कल के लिए। इसके अंदर जो होगा इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर कुछ ना होने वाला। ठीक है, अब बताइए सर, राजीव सर आपका क्या सवाल है? हाँ राजीव सर बताइए, अपने हैंड राइज किया है राजीव सर। गलती से क्लिक हो गया होगा। ठीक है, तो समझ में आया कल का मिस क्या प्लान है। तो इस तरीके से प्लान बनाना सीखिए सर, तभी मार्केट को जीत पाएंगे, अदरवाइज नहीं जीत पाएंगे। जैसे हमने सुबह क्या प्लान बनाया था, हमने सुबह प्लान ये बनाया था कि भाई अगर इस जगह पर रेंज बना के इसको तोड़ देता है तो इस जगह पे पुट का एंट्री भी किया था, लेकिन मैंने बोला था छोटा क्वांटिटी, क्योंकि ये सेल साइड जा रहा है, ट्रेंड जो है बाई साइड है और ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट के ऊपर जाके ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि भाई ये ब्रेकआउट ले चुका है और ये ऊपर जाके इसको ब्रेक कर रहा है, तो दैट्स वाई ये छोटा क्वांटिटी है। ये छोटा क्वांटिटी इस वजह से है, मैं बार बार बता रहा था कि भाई छोटा क्वांटिटी लेना, इस जगह अगर लेना है तो, और जल्दी निकल भी जाना, इसको होल्ड मत करना। ठीक है, और एक प्लान किया था, और एक प्लान मैं ये बता रहा था कि ये बहुत टाइम सस्टेन करके दोपहर के आसपास अगर ब्रेकआउट करता है, अगर इस तरीके का पैटर्न जो है बनाता है, तो हम इस जगह पे एग्रेसिवली बाई साइड ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा दो प्लान था और मैंने बताया था कि जो होगा इसके अंदर होगा। अब हुआ ये ऊपर की तरफ अच्छा पैसा बना लिया, बस खेल खत्म, पैसा है जब। ठीक है ना, अब हमारे लाइव को जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा वापस से। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए हमारे साथ। आशा करते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं माइंडसेट के बारे में सिखा पाया हूँ। ठीक है, टेक्निकल एनालाइज आप हमारे से बेहतर जानते हैं, टेक्निकल एनालाइज आप लोग हमारे से बेहतर जानते हैं। बात यह है कि माइंडसेट का, बात यह है कि पेशेंस का, जो कि कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं। ठीक ना, माइंडसेट और पेशेंस यही ज़्यादा सीखने के लिए होता है या फिर इसी का नीड ज़्यादा रहता है। टेक्निकल एनालिसिस वो यार 2-4 दिन देख लेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है ना,
तो वीडियो को यूट्यूब में, हाँ सर थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को जुड़ने के लिए। तो वीडियो को पोस्ट कर देंगे यूट्यूब में, दोबारा से देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।